तो दोस्तों बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसके लिए साइंस की अपनी क्लास रहेगी, ठीक है। और साइंस के जो है टॉप 30 क्वेश्चंस का जो है डिस्कस मैं करवाऊंगा इसमें। और मान के चलना कि जैसे जीकेजीएस वाले पार्ट में आपके 8 क्वेश्चन साइंस के आएंगे सभी के, ठीक है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। देखिए, प्लाज्मोडियम फॉसिपरम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया आपका फैलता है, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, बस यही क्वेश्चन है कि जीवाणु से होता है कि विषाणु से। प्रोटोजोन, जिसको कि आप प्रोटोजोआ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोजोआ, ठीक है, भी कहते हैं, या कवक। तो मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से फैलता है। किससे फैलता है आपका, प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया, याद रखना है। ऑप्शन सी सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण किस साधन से होता है। सर परागण होता क्या है, हम तो जानते ही नहीं है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो कि मनुष्य में जो है, जैसे मान लो पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, मान लो कि पुरुष की जो है नर जनन कोशिका आपकी शुक्राणु होती है, महिला के अंडाणु होती है, तो ये दोनों मिलते हैं तो इसको अपन बोलते हैं निषेचन। पेड़ पौधे में भी ऐसे ही होता है, जैसे फूल है, कोई एक फूल है, मान लो ये कोई फूल है और ये कोई दूसरा फूल है, तो इसके जो है मान लो एक तो फूलों में होते हैं पुंकेसर, क्या होते हैं दोस्तों, पुंकेसर होते हैं। एक होते हैं वर्तिकाग्र, बोलते हैं इनको वर्तिकाग्र या स्त्री केसर भी नाम आता है। तो वर्तिकाग्र बोलते हैं, ये तो फीमेल वाला पार्ट होता है फूलों में, ये मेल वाला पार्ट होता है। तो ये जब पुंकेसर वर्तिकाग्र से मिलते हैं इसको बोलते हैं पर निषेचन, या परागण भी अपन इसको कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। पुंकेसर वर्तिकाग्र मिलेंगे तो अब क्या बोला कि देखो, अब जैसे मान लो ये कोई फूल था, इस पे छोटे मान लो कीट या तितलियां बैठती है, तितलियां इस फूल पे बैठेंगे तो इसके जो है ना परागणों को यहाँ पर ले जाती है, तो निषेचन हो जाता है, नया पौधा तैयार, मतलब कि नया बीज तैयार हो जाता है आपका, ठीक है। तो अब क्या बोला इसने कि किस माध्यम से होगा, तो मिट्टी से हो नहीं सकता, पानी से नहीं होगा, प्रकाश से नहीं होगा, तो फिर हवा से भी परागण हो जाता है, याद रखना है। वैसे कीट पतंगों से होता है, अगर वैसे पूछे ना परागण किससे होता है तो कीट पतंगों से होता है, याद रख लेना इसको भी साथ में, ठीक है। ये ऑप्शन सटीक हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बिल्कुल एक एक बिल्कुल जो है सटीक क्वेश्चन जो है, मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से करवाने वाला हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 40 क्वेश्चन जो आपके जीकेजीएस के आएंगे ना, उनके लिए अपने 99 रुपीज के एक पीडीएफ है। क्या है इस पीडीएफ में सर, 143 पेज है जो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, जिसमें 1500 क्वेश्चन है, आंसर रहेगा, वो पढ़ के जाने, आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। डिस्प्ले पे अपना नंबर चल रहा है 6376703831, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर लें, कौन सा मिलान सही नहीं है। देखो विद्युत चुंबकीय जो तत्व है उनकी खोज फैराडे ने की, विरासत का सिद्धांत डार्विन ने दिया, जड़त्व के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। तो ये जो विरासत का सिद्धांत है ना, विरासत का सिद्धांत ये डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखो डार्विन ने दिया था, जैसे मान लो एक तो आपका आता है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ये भी आपको साथ में याद रखना। इसके बाद आओ अगला क्वेश्चन, देखो विटेकर की 5 जगत अवधारणा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है, अरे इसने एक्चुअली किया क्या था, मैं आपको बताऊं। एक तो विटेकर था, इसने तो क्या है कि हम जैसे जो भी जंतु है ना उनकी 5 श्रेणी बनाई थी, तो इनकी बोल देते हैं पंच जगत अवधारणा। फिर एक आया कैरोलस लिनियस आया, जिसको कि वर्गीकरण का पिता बोलते हैं, कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। अब जो आपका विटेकर है, इसके द्वारा भी 5 आपके जगत बनाए गए। कौन कौन सा था, ऑप्शन बी सटीक रहेगा। देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 के नाम याद रखने। विटेकर की पंच जगत अवधारणा पूछता है वो पेपर में, तो ऑप्शन बी सटीक रहेगा आपका। आई होप समझ में आ रहा है, और समझ में आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम का कार्य क्या होता है। देखो राइबोसोम का जो काम होता है ना, वो इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है। और तो प्रोटीन की फैक्ट्री है तो क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण आपका होगा राइबोसोम में। ऑप्शन सी सटीक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, उसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित के कौन सा आपका ऐसा टिश्यू होगा जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। जैसे मान लो कि पौधे में आपको पता है कि 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे आपके, एक तो है सरल स्थायी उत्तक, ठीक है, एक आपका हो गया जो है, एक आपका सरल स्थायी उत्तक है, और एक आपका हो जाएगा
दृढ़ स्थायी उत्तक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इनको बोलते हैं। तो इसमें तो आपके जाइलम और फ्लोएम आता है, ठीक है, इसमें तो आपका हो गया जाइलम और फ्लोएम हो गया। जबकि सरल स्थायी उत्तक में आता है सबसे पहला जो आपका है वो आता है विभेज उत्तक। इसका मतलब क्या है कि इसमें जिसमें विभाजन पाया जाता है, नाम तो स्पष्ट है, तो विभाजन ही पूछा है, तो ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो जाइलम और फ्लोएम के कार्य भी कई बार पूछ लेता है वो, एक तो आपका जाइलम है, एक आपका फ्लोएम है। तो जाइलम तो आपका क्या करेगा कि जैसे मान लो कोई पौधा है, ठीक है, इसमें जो आपका जैसे मान लो कि जो पानी है वो जड़ों से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाएगा कौन, आपका फ्लोएम, सॉरी जाइलम। और फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण जो आपकी क्रिया है फोटोसिंथेसिस है, उसके बाद में जो भी पेड़ पौधों का भोजन बना है इसको जड़ों तक ले जाएगा आपका फ्लोएम उत्तक। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है। आप देखो आगे आपका जैसे मान लो जब भी लिक्विड की बात की जाएगी, द्रव की बात की जाएगी, तो हमेशा क्या आंसर होगा आपका जाइलम, ठीक है। फ्लोएम मैंने समझा दिया है, तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जलीय जो आपके टेरिडोफाइटा समूह है, ठीक है, वो कौन सा है इनमें से। तो एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, साल्विनिया, और एक एजोला, ठीक है, ऑप्शन ए सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन कि प्याज के जैसे मान लो आप छिलके उतारते हो तो आंसू आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है। और वैसे कई बार अगर ये भी इसका रीजन आता है सल्फर के कारण, सीधा भी आप बता सकते हो क्या पाया जाता है इसमें, सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण से ऐसा होता है। तो ठीक है, ऑप्शन बी सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद में जो है जो जलीय जीव है उनमें जैसे मान लो ऑक्सीजन कहां से आएगी, तो जल से आएगी, ऑप्शन बी सटीक रहेगा। अगला, डायोप्टर किसकी इकाई होती है, डायोप्टर किसकी इकाई होती है। तो देखो एक आती है लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता है किसको बोलते हैं, लेंस की क्षमता होती है 1/, इसकी फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी, इसको बोलते हैं अपन लेंस की क्षमता। कई बार यहाँ से गणितीय क्वेश्चन भी बन जाता है कि लेंस की क्षमता आपसे पूछेगा, वो फोकस दूरी आपको दे देगा, तो इसका मात्रक जो होता है ना वो होता है डायोप्टर मात्रक होता है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ये मात्रक हो गया, ऑप्शन ए सटीक आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किसी भी जैसे मान लो कि रूम के कोने में जो है अपन जैसे मान लो कोई भी सेंट वगैरह है उसकी, जैसे कोई भी बोतल है अगर वो खुली है तो उसकी चारों तरफ खुशबू फैल जाएगी, इसका कारण कौन सी विधि है, वाष्पीकरण हो नहीं सकता, वाष्पन, विसरण या ऊर्ध्वपातन, तो ये विसरण के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी सटीक रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा जिसकी अपेक्षा अधिक होती है, सबसे अधिक जो है ना वो किसमें आपकी एनर्जी होती है, अवरक्त किरणों में, गामा किरणें, एक्स किरणें, या जो आपकी अंतरिक्ष किरणें हैं उनमें होती है। प्रकाश जो पराबैंगनी किरणें हैं उनमें सबसे अधिक आपकी होती है अवरक्त तरंगों में, ऑप्शन ए सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र, देखो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है आपका माइक्रोफोन, याद रखना, ऑप्शन सी सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, डेसिबल क्या है, तो ध्वनि की इकाई हो जाएगी डेसिबल, शोर का संगीत का एक स्वर हो जाएगा, ध्वनि स्तर की माप होगी डेसिबल। अगला, पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट क्यों लगेगी, किसके कारण, तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम आपने पढ़ा होगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम की प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है। अगला, क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए, हाँ, ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और अगली गलती का जुर्माना भुगते, नहीं, कार की मरम्मत करने में बहुत खर्चा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सटीक है इसका, देख लेते हैं अपन, ऑप्शन ए, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर जो है यात्रियों की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाएगा तो कौन सा बल काम करेगा उस पर, तो द्रव का जो भार बर्फ, जैसे मान लो कि ये आपका कोई लिक्विड है इसमें, ठीक है, और इसमें आप कोई पिंड डाल रहे हो तो यहां से इस द्रव को हटाएगा, तो इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, उत्प्लावन बल इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हालांकि जैसे मान लो कि भार के बराबर भी दे रखा है तब इसने और भी दोनों दे दिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बाकी जो अपने जीकेजीएस की पीडीएफ है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो जीकेजीएस की पीडीएफ है वो आपको मात्र 99 RS में उपलब्ध है। उसके लिए आप लोग जो है 6376703831 पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है इसमें आपको 1500 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पढ़ के जाने हैं, किसी भी का भी जैसे मान लो जीकेजीएस हो तो उसके लिए जो है ये आपके बहुत
कीमती रहने वाले हैं। ठीक है।